चलो, चोट लग जाएगी। तुम चिंतित दिख रही हो। स्वामी, ये वन कितना भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक तो है, परंतु तुम चिंता ना करो, हम शीघ्र ही इस वन को पार कर लेंगे। यदि हम भटके ना होते तो अंधेरे होने से पहले हम वृंदावन पहुंच जाते। लेकिन तुम चिंता ना करो प्रिय, हम कुछ समय में वृंदावन पहुंच जाएंगे। छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो मेरी पत्नी को, छोड़ दो। स्वामी! राधा, मेरी बहन को सुंदर सी मेहंदी लगाना। सुन रही हो राधा? हाँ हाँ सुन रही हूँ, और तुम दोनों भी सुन लो। मैं मेहंदी अच्छी लगाती हूँ, इसलिए काकी ने मुझे कार्य दिया है। ये बुद्धू क्या बताएंगे मेहंदी के विषय में, क्योंकि आज तो हमारे होने वाले जीजा जी ही बताएंगे कि आपके हाथों में कैसी मेहंदी लगी है। कान्हा, जरा देख तो कैसी लगी है मेहंदी। कान्हा से पूछने की क्या आवश्यकता है सुशीला दीदी, मैंने मेहंदी लगाई है, अच्छी ही होगी ना। सुशीला दीदी बहन तो मेरी है, किंतु वो हर विषय में कान्हा की बात अवश्य देती है। जानती हूँ, इससे पूछे बिना वो कुछ नहीं करती। क्योंकि जितना प्रेम मधुमंगल मुझसे करता है, उतना ही कान्हा भी करता है ना? सुशीला दीदी, मेहंदी कुछ विशेष नहीं है, किंतु आपके हाथ में बनाई गई है, इसीलिए सुंदर लग रही है। ओहो, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कभी बनाई भी है मेहंदी? नहीं बनाई है तो क्या हुआ, किंतु तुम्हारे विवाह में मैं मेहंदी रचूंगा। रहने दो, मुझे नहीं बनवानी तुम्हारे हाथों से मेहंदी। देखना, ऐसी मेहंदी आज तक कभी किसी के हाथों में नहीं रची होगी। अरे देखो तो, विवाह के नाम से बावरी राधा कैसे लज्जा रही है। ये क्या हंसी ठिठोली कर रहे हो तुम दोनों? बस काकी, है ना आपका लाडला, नाक में दम करके रख दिया है इसने। कान्हा, सुशीला पुत्री, ये बताओ तुम्हारी मैया कहाँ है? लड़के वालों ने 10 गाय और मांगी है, और कुछ सोने के आभूषण भी। क्या? हम जितना दे सकते थे हम दे चुके हैं, और हमारे पास मात्र 5 गाय ही हैं। अब क्या होगा स्वामी? मेरा तो सोच सोच के ही हृदय बैठा जा रहा है। ये विवाह कैसे होगा स्वामी? चिंता मत करो, श्रीहरि है ना हमारे साथ। सब कुछ उन पर छोड़। और फिर भी कुछ व्यवस्था न हो पाई
तो हम ये घर वर के पिता को दे देंगे। तो फिर हम सब कहाँ जाएंगे? नहीं, पापा ये क्या कह रहे हैं? मैं मेरे बाबा को बेघर करके ससुराल नहीं जा सकती। माँ बाबा भीतर हैं। सुशीला पुत्री, इस समय तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला होना चाहिए, किंतु ये क्या, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है। तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है ना? नहीं तो काकी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो बस विवाह की व्यस्तता में थोड़ी थक गई हूँ। चलो सुशीला, भीतर चलो, थोड़ा विश्राम कर लो। आओ। तो राधा, कल बारात में तुम्हारे लिए भी कोई उचित वर देख लेंगे। अरे तुम तो अभी से ही उतावली हो रही हो। एक कार्य और हो सकता है, कल सुशीला दीदी के साथ साथ तुम्हारा भी विवाह संपन्न कर देंगे। कान्हा चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, किंतु कल विवाह में पीले रंग के वस्त्र पहन कर आना। हो सकता है यदि कोई उचित वर मिल गया तो तुम्हारा भी विवाह करवा देंगे। काकी, इसे समझाओ ना। अरे क्यों रे कान्हा, क्यों चिढ़ाता है इसे? राधा को मत चिढ़ाया कर। वो से उठाकर ले गया, उठा ले गए वो से। कौन? छोड़ दीजिए। नहीं, ये छोड़ दीजिए, निकालिए इसे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये निकालिए। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मेरे पति दुखी हो गए, छोड़ दीजिए, निकालिए, ये हटाइए। हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। हटिए। सदानंद जी, मुझे अभी ज्ञात हुआ है आपकी स्थिति स्थिर नहीं है। चलिए भीतर चलकर आराम कर लीजिए। सदानंद भैया, मैं आपकी मनोस्थिति को भली भांति समझ सकती हूँ, किंतु इस समय आप धैर्य रखिए। लीजिए भैया, थोड़ा जल तो पी लीजिए। नंद जी, मेरे पत्नी की रक्षा कीजिए। मार्ग में उसे किसी ने पकड़ लिया है। कान्हा, ये ब्रह्म राक्षस कौन होता है? जब कोई ब्राह्मण अपने जीवन में अनाचार करता है, लूट मार, हत्या और व्यभिचार करता है, तो ब्रह्मदेव उसे श्राप देते हैं। ऐसे ब्राह्मण अपनी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए बाद मोक्ष को प्राप्त नहीं होता और ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं।
हमारे पति बहुत दुखी हो गए। छोड़ दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तुम में से एक स्त्री मेरी शुदा शांत करेगी। नहीं, ऐसा मत करिए। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, मत मारिए। ब्रह्म राक्षस अपने स्थान को छोड़कर और किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी शक्तियाँ मात्र उसके स्थान पर ही उसे बल प्रदान करती हैं। आज तुम मेरा भोजन बनोगी, तुम बनोगी। न जाना। छोड़ दो, चल, जाने दो मुझे, जाने दो। ये बयावान वन है, यहाँ तुम्हारी गूंज सुनकर कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। हाँ, वो कृष्ण है, वो तुम्हारी सहायता हेतु अवश्य आ सकता है। चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ, चिल्लाओ। हो सकता है वो तुम्हारा करुण क्रंदन सुन ले और यहाँ चला आए। उसे यहाँ बुलाना तो मैं भी चाहता हूँ। दाऊ, चलिए अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ही कहीं प्रस्थान करना होगा।